एसआईपी करना है एसबीआई में, तो ये कैसा आइडिया है? नॉट अ बैड आइडिया। एसआईपी करना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा आइडिया है। तो लेकिन यही है कि उसके लिए जितना नीचे जाए, आप हिम्मत नहीं हारिएगा, बिकॉज़ 175 पे ना 100 के टारगेट आए थे। वो टारगेट का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 1000 के आस-पास तो आ गया। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसी चीज़ है कि आप यहाँ से अगर उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका जीडीपी डबल होगा, तो इनका क्रेडिट एक्सपेंशन उसका 1 1/2 टाइम्स होगा। इसलिए इनका बैलेंस शीट बहुत एक्सपैंड होगा। मेरे हिसाब से मान लेते हैं, रफ़ली यही समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी अगर 13-14% पे है, तो क्रेडिट ग्रोथ उतना होता ही होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी चीज़ है, इनके ब्रांचेज़ बहुत ज़्यादा हैं, डीप इनसाइड द कंट्री है, तो इनका क्रेडिट ग्रोथ, इनका बैलेंस शीट का साइज़ जो है हो सकता है कि जो हमारा नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, उससे 1 1/2 टाइम्स पे भी हो जाए। 1 टाइम के आसपास तो खुद एसबीआई के एमडी कहते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी आने वाले समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी पिक हमेशा रहेगी। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। इससे डिसिप्लिन्ड एसआईपी करेंगे तो 5-10 साल में कभी नुकसान किसी का ये करती नहीं है। जी, तो सोमेश जी को 1 सेकंड नहीं लगा सोचने में कि एसबीआई में एसआईपी के लिए हाँ बोलें या नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस जो आपका एसबीआई पर है, सेंसेक्स के 30 शेयरों में कितने शेयर ऐसे होंगे जिन पर आपका ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, इस पे एसआईपी किया जा सकता है? अ, पहला कॉन्फिडेंस इसलिए है राजू जी कि सेक्टर पोजीशनिंग, हमेशा सबसे पहले सेक्टर पोजीशनिंग देखनी चाहिए। नहीं, नहीं, तो एसबीआई अगर का तो लॉजिक समझ गया मैं। बाकी हाँ, और कितने सेंसेक्स में शेयर हैं, जिन पर इसी तरह का भरोसा आपका हो सकता है? वो जो भी है बैंक में ही है। बाकी कहाँ-कहाँ बन सकता था, कंजम्पशन एफएमसीजी, उसके वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे एसआईपी करने का भी कोई सिचुएशन नहीं है। तो मेरे पास पर्टिकुलर बैंक के अलावा इंडेक्स या जो लार्ज लार्ज कैप्स हैं, उसमें कहीं और दिख नहीं रहा बैंक के अलावा इस लेवल पे एसआईपी करने का, बिकॉज़ बाकी का भगवान भरोसे मार्केट गिरा तो कितना गिरेंगे, अंदाज़ा नहीं। दूसरा राजीव लेकिन जी, एसआई जो भी लेकिन आपको अगर एसआईपी ही शुरू कर दिया, गिरेंगे तो और खरीद लेंगे हम। देखिए वही तो प्रॉब्लम है ना डेफिनिशन में। एक मेरे से किसी से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं इस स्टॉक को बेचूँ ही क्यों? वो 15% गिरेगा तो मैं और खरीद लूँगा, 25% गिरेगा तो और खरीद लूँगा। मैंने कहा भाई साहब, आपके टॉप से 30% गिर ही गया तो बचा क्या आपके लिए? अगर वही करना है तो फिर कुछ मत बेचिए, क्योंकि एक दिन निफ्टी 1 लाख हो जाएगा। आप आरओआई, सीएजीआर कैसे मेंटेन करेंगे? ऐसी थियरी थोड़ी है, तो उसके बाद तो नहीं, वो लेकिन आते ही हैं फिर तो बेचने वो लोग ना एसआईपी के कॉपी। कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ जा रहा है ना। भई देखिए, नहीं, एसआईपी का मतलब क्या है कि भई भाव घटे, बढ़े, हमें खरीदते रहना है। जी इतना सिंपल नहीं है, मैं समझाता हूँ देखिए। आपको कैसा सीएजीआर चाहिए? आपको इंडेक्स का सीएजीआर चाहिए, तो कोई दिमाग मत लगाइए। आप इंडेक्स ही खरीदते रहिए, स्टॉक्स में जाइए ही मत, क्योंकि आप स्टॉक खरीद के रखेंगे और उसकी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल मैच योर इंडेक्स सीएजीआर। व्हाई? हर सेक्टर का एक साइकिल होता है, उसमें हर स्टॉक का एक साइकिल होता है। जो नया कंपनी आता है ना 10-20 करोड़ के मार्केट कैप से, वो आपका 1000 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया ना, वो आपका नॉर्मल कंपनी हो गया। अब उसमें आपको इंडेक्स का भी सीएजीआर उससे कम मिल सकता है। इसलिए अगर आप स्टॉक की मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म सीएजीआर मैच हो जाएगा या मे बी अंडर परफॉर्म करेगा इंडेक्स को। इसलिए स्टॉक में ये मैनेजमेंट करना चाहिए, जितना समझ में आए, और नहीं तो इंडेक्स के थ्रू जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि मुझे आप पूछेंगे, तो मैं अगर प्री टैक्स 13-14% सीएजीआर दूँगा, तो फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा, बोलेगा भैया मैं म्यूचुअल फंड में जाऊँ। जब तक मैं 4-5 परसेंटेज पॉइंट से बीट नहीं करूँ, तब तक कोई क्यों आएगा मेरे पास? सही बात है ना? तो मुझे अपने काम के लिए तो थोड़ी मैन्युवरेबिलिटी लगेगी ही, लेकिन किसी को कुछ नहीं समझ में आता है और ऐसा लगता है कि खरीदेंगे आज, कमाएँगे मेरे पोते, तो फिर खरीदिए कीजिए, एसआईपी बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी थॉट खराब नहीं है, क्योंकि गिफ्टिंग का ट्रेंड भी चेंज होना चाहिए। बच्चों को गिफ्ट ऐसी चीज़ कीजिए, जो उनका जीवन बना दे, अगर बनाना है तो।